क्या आप समझते हैं जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है अदलिया को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, और इस सब सूरत हाल में आपके ख्याल में कौन ऐसी शख्सियत है, ऐसा गिरोह है जो कि इससे फ़ायदा लेना चाहता है? देखिए, पहली बात तो ये है, आपका शुक्रिया मैं अदा करूंगा। और दूसरी बात इसमें जो आपने सवाल किया है, गिरोह का पता लगाना, मैं समझता हूं कि बुनियादी जिम्मेदारी है रियासत की और रियासत के उन इदारों की जो बहुत पावरफुल हैं और हर चीज़ की जिम्मेदारी उनकी, ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी उनकी है। और ऐसी सूरत हाल में दो तरह की आरा हो सकती है। एक राय तो ये हो सकती है कि कोई कहे कि जी इस वक्त चूंकि बहरान ऑलरेडी पैदा हो चुका था तो इसलिए किसी ने और फ़ायदा उठाने की और इसे और हवा देने की कोशिश की है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, मैं समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा साबित हो कि ताकि जो असल इल्ज़ाम है, जो जिसकी तहकीकात करने लगे थे सुप्रीम कोर्ट, और उससे एक दिन पहले ये वाक़या हो गया है, तो वो बात बादियो नज़र में उसी इदारे की तरफ जाती है जिस इदारे के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये उन्होंने ऐसा किया है, जजेस को धमकियां दी हैं। तो ये धमकी जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन इस लिहाज से भी बड़ी ज़रूरी थी। और मैं हैरान हूँ कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक इसकी तहकीक नहीं हो सकी, और सिस्टम जो है इतना कमज़ोर हो चुका है कि इस तरह के खतूत जो हैं वो आसानी के साथ कोई शख्स, आम आदमी तो नहीं मैं समझता कि जिसमें ये जुर्रत हो कि वो इस तरह के खत लिखे। ये खत तो जाहिर है कि किसी ऐसी जगह से, और ख़ास तौर पे जब ये चीज़ आती है कि जी वो जो पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल किया गया वो जिस जगह है वो बड़ी सेंसिटिव, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेंसिटिव जगह है, उसके करीब है। तो इस मामले तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि लोगों को मौका मिले इस तरह के शकूक व शुबहात को हवा देने का, इसकी तहकीक सबसे पहली होनी चाहिए। दूसरी बात एक और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो कहा जा रहा है ना जी कि ये कोई मौजूदा सूरत हाल को आज जो पैदा हुई है इसमें फ़ायदा और नुकसान की बात की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो बहरान है, हर तरह के बहरान ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सबसे बड़ा बहरान जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो है कि पाकिस्तान में लोगों के यानी जो आज़ादी थी वो उनसे छीन ली गई, उनका राइट ऑफ वोट उनसे ले लिया गया, और इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया। अब उस सवालिया निशान के बाद सारी चीज़ें उसी सीक्वेंस में हो रही हैं, और वो जो फैसले करवाए गए शताबी में, जिनको कोई भी कानून से वाकिफ शख्स जो है उन्हें इस तरह की सनद नहीं दे सकता कि वो फैसले स्टे कर सकते हैं, तो उन फैसलों को जाहिर है कि अब सुप्रीम हाई कोर्ट में तो आना था। और एंड उस वक्त ये चीज़ तेज़ हुई है कि जब हाई कोर्ट उन केसेस के बारे में फैसला करने जा रही है, तो उस सारी सूरत हाल में ये सारा अमल जो है इसे आइसोलेशन में देखा नहीं जा सकता। ठीक है। और एक अहम बात और मैं अर्ज करूंगा कि होना ये चाहिए कि अब इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए बजाय, और वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि भाई आपने गवर्नेंस जो है वो किसकी जिम्मेदारी है, और उसमें मुदाखलत जजेस जो हैं उनका काम अदालत में इंसाफ करना है। ये बातें सारी आएंगी। मेरे ख्याल में तो जज जो होता है उसका कहा हुआ, यानी वाहिद एक ऐसा शख्स होता है जिसे आप जज बनाते हैं कि जिसके पास ये इख्तियार है, चाहे वो सिविल जज हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो। जब उसके सामने कोई बात की जाती है या वो कोई बात करता है तो उसको सनद की हैसियत होती है। अब अगर आपके 6 जजेस ये कहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, और उसके बाद जिस तरह एक शख्स ने कहा था कि जी उन्हें थानेदार के पास जाना चाहिए FIR लिखवाने के लिए, और आज ये कहा जा रहा है कि जी उनकी इन्वेस्टिगेशन नीचे लेवल पे होगी। ये ना नीचे लेवल की इन्वेस्टिगेशन का मामला है और ना इसमें किसी और तहकीक की जरूरत है। सीधी सीधी बात जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज महसूस किया है, अगर उस वक्त चीफ जस्टिस इस बात को महसूस करते तो वो धरना केस की जो रिकमेंडेशन थी, जो उन्होंने जो कुछ भी उसमें होल्ड फरमाया था, अगर उस पर अमल दरामद हो जाता। जो चीफ एग्जीक्यूटिव की आप बात कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मरहूने मन्नत है सारे सिस्टम के। उन पे ये इल्जाम है कि ये इलेक्शन जो था उसकी रिगिंग हुई और उस रिगिंग में एजेंसीज पे इल्जाम आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जिस तरह की फिजा पैदा हो गई है, मैं ये समझता हूं कि मुल्क के इंटरेस्ट में ये नहीं है कि हम इस तरह बैठ के इस जजेस को यूज उनके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर दें और ये सिस्टम और बताएं कि जी अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा हो जाना था। आज वक्त है हम किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराने की बजाय सीधा सीधा वो मामला
जो कई सालों से चलता आ रहा है और जिसमें बहुत सारे लोगों के एतराजात हैं और सारे पाकिस्तान ने चीजें होती हुई देखी हैं, उस मामले में मैं ये समझता हूं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, उन इदारों को बुलाए और उन्हें कहे कि जी इनफ इज इनफ।